बात यह है कि सोशल मीडिया पर फेसबुक या व्हाट्सएप या जो और भी सोशल मीडिया की जो चीज़ें हैं उन पे कोई भी गलत वीडियो, गलत फ़ोटो, गलत तस्वीर शेयर करना ये बहुत बुरी बात है, भद्दी बात है, असामाजिक बात है, असभ्य बात है, तहज़ीब के दायरे से ख़िलाफ़ बात है, शरीयत और दीन और इस्लाम और ईमान के बिल्कुल ख़िलाफ़ बात है। किसी की बहन की, किसी की बेटी की कोई तस्वीर लेकर, फ़ोटो लेकर उसको वायरल कर देना, ये एक बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा गुनाह, बहुत ज़्यादा जो है एक जुर्म की बात है। और मैं कहता हूँ कि उनको ये सोचना चाहिए, जो किसी की बहन की या बेटी की, माँ की, बीवी की, किसी की फ़ोटो लेकर अगर तस्वीर छोड़ रहे हैं, कैसी भी कोई तस्वीर लेकर छोड़ रहे हैं, वो इस बात का ख्याल करें, आदमी अपने ऊपर ज़रा ख्याल करे, सोचे कि ये जो मैं फ़ोटो देख रहा हूँ या मैं जो वायरल कर रहा हूँ या किसी फ़ोटो पर मैं गलत कमेंट कर रहा हूँ, तो ये इसकी जगह जो ये बहन है या औरत है या जो भी लेडीज़ है, जो भी औरत है, ये मेरी माँ होती, मेरी बीवी होती, मेरी बहन या बेटी होती, तो मुझ पर कितना असर पड़ता, मेरे ऊपर क्या बीतती, मुझे कितना बुरा महसूस होता। जैसे मेरे जज्बात हैं, जैसे मेरा एहसास है, ऐसे किसी और के भी जज्बात हैं, किसी और की भी भावनाएँ हैं, किसी और का भी दिल है, किसी और का भी मन है, किसी और की भी इज़्ज़त है। तो जैसे मुझे अपनी इज़्ज़त का ख्याल है, अपनी इज़्ज़त के लिए मैं बुरा महसूस करूँगा, मेरे जज्बात को ठेस पहुँचेगी, मेरा अंदर जो है उससे भड़केगा, मुझे तकलीफ़ महसूस होगी, तो ऐसे ही दूसरे को भी तकलीफ़ उससे महसूस होगी। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, मैं अपने नौजवानों से इस बात को ज़रूर कहूँगा कि इस चीज़ का ख्याल करें कि इस तरह की तस्वीरात और इमेज को शेयर न किया करें, फ़ोटोज़ वगैरह को। और बहुत बड़ी बात ये मैं कहूँगा कि समाज के जो हमारे नौजवान हैं, हमारे माशरे के, हमारे समाज के जो नौजवान हैं, उन्हें अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर पहचानना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए, ख़याल करना चाहिए कि ये हमारा काम नहीं है। इससे फ़ायदा क्या है, दुनिया का या आखिरत का, किस चीज़ का, किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ज़रूर है। किसी की इज़्ज़त का नुकसान कर रहे हैं आप, अपनी असलियत दिखा रहे हैं आप। जो किसी गुनाह को शेयर करता है, जो किसी गुनाह की बात को आगे फॉरवर्ड करता है, वो गुनाह में बराबर का शरीक है, वो बराबर का मुजरिम है। वो दुनियावी एतबार से भी लोग उसको इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखेंगे, दुनिया में और समाज में उसकी इज़्ज़त ख़राब होगी, और उखरवी एतबार से अल्लाह ताला के यहाँ वो मुजरिम होगा, अल्लाह ताला के यहाँ वो मुलजिम है, अल्लाह ताला के यहाँ वो सज़ा का मुस्तहिक है। इसलिए इस तरह की तस्वीरें, फ़ोटो, किसी का फ़ोटो लेकर उसको आगे शेयर कर देना भद्दी और बुरी बात है। मैं कहता हूँ एक आम बात चलती है, मिसाल के तौर पे एक वीडियो काफ़ी दिन पहले चली, अभी कुछ दिन पहले चली कि बीवी है और उसका शौहर है, वो कहीं पहाड़ में गए हैं, घूमने गए हैं। अरे इस्लाम या कौन सा मज़हब या कौन सा समाज मना करता है कि मियाँ बीवी साथ नहीं जा सकते, पहाड़ में नहीं जा सकते, जंगल में नहीं जा सकते, कहीं और नहीं जा सकते। कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ शरारती लोगों ने, कुछ शरारती लड़कों ने मिलकर उसकी वीडियो बना ली और उसको दुनिया में एक तरह से बदनाम करने की कोशिश की। बहरहाल प्रशासन ने अपना काम किया, वो जेल की सलाखों में गए, बहुत अच्छा, प्रशासन को इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन यहाँ एक सोच का मुजाहरा होता है, एक सोच सामने निकल के आती है कि आज का नौजवान, आज की नई नस्ल, आज का हमारा जो नौजवान है वो क्या सोचता है, उसका क्या नज़रिया है, उसका क्या ख्याल है। वो ये सोचता है कि किसी भी बहन को, किसी भी बेटी को पकड़कर उसकी वीडियो बना ली जाए। याद रखिए, ये ऐसा जुर्म है, ये एक ऐसा गुनाह है, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा अज़ाब है कि यकीनन जो है अल्लाह ताला की पकड़ उस पर आकर रहेगी। इसलिए समाज के नौजवानों को बचना चाहिए। मैं अपने गुजारिश करूँगा कि वालिदैन को अपने बच्चों को इस तरह की सभ्यता और तहज़ीब देनी चाहिए कि इस तरह के नाजायज़ काम, इस तरह के बुरे काम, भद्दे कामों ना करें। फेसबुक वगैरह पर हम देखते रहते हैं कि लोग किसी गंदी तस्वीर को, किसी बच्ची से नाजायज़ संबंध या ताल्लुकात कायम करके उसके गलत तस्वीर, फ़ोटो डालना। मैं कहता हूँ कि अगर कानून इस्लाम का चल जाए, इस्लाम की अगर बात हो, तो इस्लामी सज़ा उसके लिए बड़ी ख़तरनाक है, उसे संसार किया जाएगा इस्लामी रूप, इस्लामी एतबार से। और मैं एक बात और कहता हूँ कि किसी बात का कोई एंगल नहीं होता, किसी बात की कोई हकीकत सामने नहीं होती और लोग उसको शेयर करते रहते हैं। मैं एक हदीस जिक्र करूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी के झूठा होने के लिए ये इतना काफ़ी है कि वो हर सुनी बात को आगे भेज दे। कोई तहकीक नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। तो इसलिए ऐसी बातों को शेयर न किया जाए, नौजवान इससे रोकें। एक अगली चीज़ इसमें मैं जिक्र करूँगा एक और, कि मैं जहाँ वालिदैन से कहूँगा कि नौजवानों को समझाएं, वहाँ मैं ये भी कहूँगा
कि हमें इस हमारे माशरे को, हमारे समाज को इस बात की तरफ नज़र दौड़ानी चाहिए कि मेरी बेटी कहाँ जा रही है, मेरी बीवी कहाँ जा रही है, इस समय इस वक्त वो कहाँ है, रात के 8 बज रहे 9 बज रहे कहाँ है वो। ये हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर कोई ज़िम्मेदार है और हर एक से उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। तो मेरी बेटियां हैं, मेरी बीवी है, मेरा घर है, मेरा बार है, मेरा जो भी कुछ है, मुझे उसकी फ़िक्र रहनी चाहिए, उसका ख्याल रहना चाहिए और मुझे इस चीज़ का हर वक्त मेरी निगरानी, मेरी नज़र घूमती रहनी चाहिए कि मेरी बेटी किससे बात कर रही है, मेरी बीवी किससे बात कर रही है, मेरी बहन किससे बात कर रही है, मेरी घर की जो औरतें हैं, जो घर की जो बच्चियाँ हैं, वो किसी गैर मर्द से बात तो नहीं कर रही हैं, किसी गैर औरत से बात तो नहीं कर रही हैं। हमें इसका ख्याल होना चाहिए, इसकी फ़िक्र रहनी चाहिए कि मेरी बच्ची का लिबास कैसा है, मेरी बेटी का लिबास कैसा है, मेरी बहन का लिबास कैसा है, उसको टोक टहकार उस पर करते रहना चाहिए। वरना मैं एक हदीस जिक्र करूँ मुस्तफ़ा साहब आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं एक हदीस अपने समाज तक पहुँचा देना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद फरमाया कि 3 आदमी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, 3 आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। उनमें 2 का मैं जिक्र नहीं करूँगा, लंबी तफसील हो जाएगी, मैं एक हदीस के एक टुकड़े का जिक्र करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, उनमें से एक आदमी दयूस है। दयूस उस आदमी को कहा जाता है जिसे इस बात की फ़िक्र नहीं होती कि मेरी बेटी कहाँ जा रही है, कैसा लिबास पहन रही है, कौन उससे बात कर रहा है, वो किससे बात कर रही है, कैसे माहौल में रह रही है, कैसे हालात में रह रही है, मोबाइल तो नहीं देख रही है, मोबाइल से गलत मैसेज तो नहीं पढ़ रही है, मोबाइल से गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही है, मोबाइल से कोई गलत तहजीब तो उसके अंदर नहीं आ रही है और घर में एक गलत तहजीब परवान तो नहीं चढ़ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा दयूस आदमी जन्नत की शक्ल भी नहीं देख सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा हाजी हो, कितना ही बड़ा नमाजी, कितना ही बड़ा वो दीनदार बना फिर रहा है, जो अपने घर के माहौल को नहीं संभाल सकता, वो आदमी जन्नत की शक्ल भी नहीं देख सकता। इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह मैंने 2 एंगल से बातें की है, दोनों तरफ से बातें की है, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा, उनसे भी मैं गुहार लगा रहा हूँ, उनसे भी मैं मुअद्दबाना इल्तिमास कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि इस तरह के सोशल मीडिया जो है बहुत अच्छा माध्यम है, अच्छी बात पहुँचाने का, भली बात पहुँचाने का, समाज के सुधार का एक बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत अच्छा माध्यम है। घरचे के इसका इस्तेमाल अच्छा करें, हम इसका अच्छा उपयोग करें, हम अच्छे तरीके से मैसेज वगैरह का इस्तेमाल करें। अब दोनों तरफ से जब बातें चलती हैं, मैं यहाँ एक चीज़ और जिक्र कर दूँ मुस्तफ़ा भाई, जब बात चली पड़ी तो बात में से बात निकलती है, इस बात को भी मैं अपने समाज तक, अपने माशरे तक पहुंचा देना चाहता हूं कि मज़हब इस्लाम की तलक़ीन पर अगर जाए, मज़हब इस्लाम की जो तरग़ीबात हैं उनकी तरफ अगर जाया जाए तो घर के माहौल की तो यहाँ तक शरीयत ने पाबंदी लगाई है कि वो औरतें, मसला है शरीयत का, कि वो औरतें जो दीनदार नहीं हैं या वो औरतें जो गैर मर्दों से ताल्लुक़ात रखती हैं, वो औरतें जिनका मर्दों से मेल जोल रहता है, जो मर्दों से साँठगांठ रखती हैं, शरई एतबार से अपने घर की औरतों से उनका भी पर्दा कराओ। क्यों? समाज में जो खुराफात पैदा होती हैं, ये आजकल जो लड़कों के जो संबंध आपस में जो नाजायज़ पैदा होते हैं, इनमें मैं कहता हूँ, मैं एक समाज में आता जाता रहता हूँ, मैं देखता हूँ समाज के लोगों को, इनमें ज़्यादातर मुलव्विस इन्वॉल्व अगर पाई जाती हैं तो लड़के से लड़की का ताल्लुकात कराने वाली जो बीच में जो बिचौलिया जो औरत है, जो दलाल है, वो एक औरत है। इसलिए घर में इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि हमारी बीवी बच्चियों के पास, हमारे घर वाली औरतों के पास, हमारे जनान खाने में कोई ऐसी औरत जिसका मिजाज नाजायज़ है, जिसकी नीयत खोटी है, जो गंदे मिजाज की औरत, वो तो नहीं मिल रही है। मुआशरे का बनाना, समाज का स्वाले होना, मुआशरे का स्वाले होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बात कहता रहता हूँ कि इस्लाम में इबादत का एक हिस्सा है, उसके बाद मामलात, मुआशरत और अखलाक, ये हमारी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर हमारा मुआशरा साले नहीं होगा, समाज साले नहीं होगा, समाज में अच्छाइयाँ नहीं आएंगी, तो हमारी इबादत धरी के धरी रह जाएंगी, वो काम नहीं आएंगे। हमारे मुआशरे का भी साले होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं नौजवान बच्चों से, नौजवान बच्चियों से, और मैं इनसे ये कहूँगा कि अपने अखलाक को सुधारें, अपने मामलात को सुधारें, अपने मुआशरत में, समाज में जो है सलाह और तक़वा पैदा करें, भलाई पैदा करें। इसलिए कि भलाई हमेशा रहती है और हमेशा बुराई करने वाला जिंदा रहता है, मरने के बाद भी वो ज़िंदगी एक तरह से अमर रहता है। लेकिन जो बुराई करता है, बुराई खुद भी मिटती है और बुराई जो करता है वो भी दुनिया में फ़ना और बर्बाद होता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं सोशल मीडिया पे जो खुराफात भेजते रहते हैं, हम देखते हैं फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह जब हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हम सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि अफसोस, सद अफसोस कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, नस्ल कहाँ जा रही है। ये नस्लों का इनका नज़रिया क्या है, इनकी सोच क्या है, इनकी फ़िक्र क्या है। इस
फ़िक्र को बदलने की बेइंतहा ज़रूरत है। उलमा बहुत कोशिश कर रहे हैं, समाज के जो अच्छे लोग हैं बड़ी कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूँ और बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के ज़रिए से बच्चों को अखलाक सिखाए जाएँ और बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर बेदारी की चीज़ें लाई जाएँ ताकि समाज अच्छा हो सके। मुस्तफ़ा साहब, मैं इसके लिए मैं अपने जो पत्रकार साथी हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि इस बीच में इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम वो करते रहें और अपने जो चैनल्स हैं उन चैनल्स के ज़रिए से लोगों में अच्छी बातें पहुँचाते रहें, माशरे के सलाह और तकवा की, भलाई की, खैर की बातें माशरे में पहुँचाते रहें। इसलिए कि आज जो माशरा है, आज का जो समाज है, आज की जो नस्ल है वो ज़्यादातर मोबाइल पर उसका ध्यान है, वो सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़ी हुई है, उसमें ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और जाहिर बात है जो चीज़ नज़र से गुजरती है वो ज़रूर दिमाग और ख्याल पर असर करती है। इसलिए अच्छी चीज़ें अगर आपके माध्यम से जाती रहेंगी तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि माशरे में इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा।